इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, बच्चियों, बेटों, बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो ने मुझे तो कुछ घबराहट पैदा की हुई है। अब पता नहीं कि आपको सुनकर घबराहट होती है या नहीं है, क्योंकि अगर मुल्क के लिए सोचोगे और इस मुल्क से प्यार करोगे तो घबराहट वाली बात है। और डॉक्टर दानिश प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने आज अपने प्रोग्राम में बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान के हवाले से भी कुछ बात की है। कुछ बात पहले से कोई इल्म हो रही थी और कुछ बात जो ज़ल्म खलीलदाद अमरीकी शहरी है और पाकिस्तान का मुखालिफ है जो उसने की थी, उन सारी बातों के अगर कुलाबे मिलाए जाएं तो कमर जावेद बाजवा एक्स आर्मी चीफ की बातें समझ आती हैं कि अगर खान कुछ दिन और रहता तो फिर पाकिस्तान नहीं बचता था। मेरे मुंह में खाकम मदहन। खान के कुछ अपने आइडियाज भी ऐसे थे, कोई 3 हिस्से बता रहा था कि पाकिस्तान के 3 हिस्से, पता नहीं वो क्या करना चाह रहा था, क्या था, क्या वो डॉक्टर इसरार वाली बात, हकीम सईद वाली बात और वो जो उसके पुराने रवाबित यहूदी लाबीज से, यहूदियों से थे, वो वाकई किसी का प्लांट किया हुआ शख्स था। और तक तो की जो गवाही है वो तो यही बता रही हैं कि मजीद अगर उसे कुछ साल दिए जाते, जो कि जुडिशरी और स्टैब्लिशमेंट में तय भी हो गया था कि उनके लोग हर जगह पे हैं जो इनको प्लांट करना चाहते थे और जो इनको लाए थे, और वो लाने वाले भी पछता रहे हैं। लेकिन चूंकि पाकिस्तान आर्मी में वो लोग मौजूद हैं और बल्कि 99% वो लोग मौजूद हैं कि जो किसी सूरत में भी पाकिस्तान का नुकसान नहीं होने दे सकते। और जब उन्होंने देखा कि बंदा तो पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला कर रहा है, तो फिर उन्होंने इसको चलता किया। ये बातें मैं नहीं कह रहा, बल्कि ज़ल्म खलीलदाद का बयान, बिलावल भुट्टो की तकरीर और यूट्यूब पर डॉक्टर दानिश का प्रोग्राम के सारे जब वो मैं मिलाता हूं तो ये बातें वहां से निकल रही है। अब आगे चल के वो बताते हैं कि प्रोग्राम ये था कि इसको 10 साल के लिए पाकिस्तान का सदर बनाया जाए, इमरान खान को, और उसमें किसी किस्म की कोई रुकावट ना हो, कोई मुल्क में अपोजिशन ना हो, बल्कि इसके खिलाफ जो कोई भी बोले उसका जन बच्चा कोल्हू चला दिया जाए, यानी कि फनाफिल्ला बिछा दी जाए, और ये मुल्क में ऑल इन ऑल हो। और जब इंडिया ने ये दुआ करता था कि मोदी जीते, इसकी दुआएं सुनी हमने कि मोदी जीते। अब मोदी पाकिस्तान का दुश्मन, मुसलमानों का दुश्मन, और ये उसकी दुआएं करता था। और जब ये ट्रम्प से होगा है, ट्रम्प और इसके दरमियान अच्छी खासी को गिटमिट थी, और गिटमिट यहां तक बताई जाती है कि कश्मीर को इंडिया के हवाले करने पर बस हल्का फुल्का एहतजाज, भाई जुमे को हम ये करेंगे, वो हर जुमे को ये करेंगे, लेकिन वो एक दिन मेरा ख्याल हो सका, एक जुमे को वो एहतजाज हुआ था, और वो मामूली ऐसे हल्के फुल्की मौसीकी थी। और आपको याद होगा कि इसने कहा था कि मैं जी 92 का
मैं ऐसे आया हूँ, 92 का वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। तो वर्ल्ड कप वो ये जीत के आया था कि अमेरिका के कहने पर कश्मीर को इंडिया के हवाले करके आया था, और मोदी ऐसे पी गया इंडिया को कि जैसे शरबत अंजबार पीते हैं, प्यास में जब शरबत पीते हैं वो इस तरह पी गया, और उसने बिल्कुल उसकी जो हैसियत थी उसको ख़त्म कर दिया, इंडिपेंडेंट हैसियत ख़त्म करके, और उसने शामिल कर लिया अपने इंडिया में उसको। और ये भाई साहब से जब इनसे कहा गया तो इसने जवाब दिया कि और क्या, मैं उससे जंग करूं इसके लिए। यानी कि इसकी ऐसे लगता था जैसे वो लगता क्या, अब तो बताया जा रहा है कि ये इसकी अपनी उसमें वो शामिल थी मर्जी। और ज़ुल्म खलीलजाद जैसा पाकिस्तान का मुखालिफ जो इसकी फेवर में बोल रहा है, और अमेरिका से वो जो साइफर की लड़ाई थी वो भी कोई एक जाली वो थी कि ये तो खुद अमेरिका के खिलाफ है, हालांकि ऐसा नहीं था, बल्कि अंदर से ये अमेरिका से मिला हुआ था और मिला हुआ है, और अमेरिकन इसको चाहते थे। और फिर यहाँ तक कि इसने सी पैक का बेड़ा गर्क किया, सी पैक पे सारा काम रुक गया, चाइना से पंगा लिया, सऊदिया से पंगा लिया, यूएई से पंगा लिया, वो मुल्क इससे नाराज थे, और हमारी इमदादें बंद हो गई थी, और सब कुछ ऐसा कि बस हम बिल्कुल IMF और अमेरिका के बस भिखारी बन जाए और उनके ही रहम करम पे हुकूमत को चलाएं। और फिर वक्त आएगा जनाब हम खुद कह दें कि जनाब ठीक है, हमें इस एटम बम की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये एटम बम ले लो और हमें इतनी इमदाद दे दो। और ये इमदाद लेके के ये जनाब देखो जी सारा कर्जा ही पाकिस्तान का मैंने तो उतार दिया है, और हमें ये एटम बम रखने की क्या ज़रूरत थी, और हम बड़े खुशहाल हो गए हैं, मुल्क हमारा खुशहाली से चल रहा है, और अब कोई हमने किसी का कर्जा नहीं देना, हम खुद ही अपने मुल्क में संत हैं, और ये वो। तो ये मंसूबा था, और फिर ये 10 साल के लिए सदर बनता, और फिर ये मुस्तकिल तौर पर इसके कोई इरादे 25-30 साल के थे। लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने और पाकिस्तान के वफादार लोगों ने और पाकिस्तान के इंटेलिजेंसिया ने इसको भांप लिया, और वो समझ गए कि ये वही बातें जो डॉक्टर इसरार और डॉक्टर हकीम सईद और दीगर लोग कह गए हैं, ये वही कुछ होने वाला है। कुछ खतरात के इशारे इसकी तरफ से हमीर गुल भी दे गया था कि इसके वक्त में क्या कुछ हो सकता है, और बाकी तमाम जो सोच रखने वाले हैं जिनका अपर चैम्बर खाली नहीं है, कि वो यूथियों के बारे में तो मशहूर है कि उनका अपर चैम्बर खाली है, और अगर उनका बस लगे यूथियों का तो खाकम बदहन मेरे मुंह में खाक, वो तो कोई इसको नबी और वली का दर्जा न दे दे, ये भी डर लगता है। अल्लाह माफ़ करे। हालांकि नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं है और आ ही नहीं सकता, नबूवत ख़त्म हो चुकी है, और ऐसे भी कोई इसके कारनामे नहीं है कि कोई इसको वलायत का दर्जा मिल जाए, क्योंकि दास्तानें तो आपने सुनी हुई है, लेकिन लोग सब कुछ सुनकर भी कुछ जैसे पागल दीवाने पता नहीं क्या, कुछ समझ ही नहीं आती कि ऐसा क्या हो गया है। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि जो लोग समझ रहे हैं कि हाँ इसके साथ वो एक मिसाल है, लुच्चा गुंडा चौधरी ते गुंडी रण प्रधान, लुच्चा गुंडा चौधरी ते गुंडी रण प्रधान। तो इस किस्म का एक माहौल है कि जो बेबाक, बदतमीज और बुलियार लोग हैं वो कुछ इसके साथ हैं, वो नौजवान जो जहनी तौर पर मफलूज है और इसके बहकावे में आए हुए हैं, बहके हुए हैं, वो इसके साथ हैं। अगर इलेक्शन जब भी होगा तो आप देख लें, और ये बातें असद उमर मान रहा है कि सिंध और बलूचिस्तान से इसको कुछ नहीं मिलना, इसे जो कुछ मिलना है इसे तकरीबन 50 से 60 सीटें पंजाब से मिलेगी MNA की,
और तकरीबन 25 से 28 तक सीटें इसे मिलेंगी केपीके से, और कोई इस्लामाबाद की मिला के और सिंध बलूचिस्तान से उम्मीद है कि 5 सीटें ले सकेगा, सिंध और बलूचिस्तान दोनों से मिला के, यानी 1 बलूचिस्तान से और 4 सिंध से, तो कोई 100 के यानी 90 से 100 तक सीट इसको मिलेगी। वो आप देख लीजिएगा कि लोगों को याद है कि 140 वाला घी इसी के दौर में 450 हुआ है, 52 रुपए वाली चीनी 100, 110, 120 इसी के दौर में बिकी है, और बाकी चीजों को देख ले तो इसी के दौर में डबल ट्रिपल और ट्रिपल हुई है, वरना इतनी महंगा इसी के दौर में 32-35 रुपए बिकने वाला आटा जो है वो 150 रुपए तक बिका है। फिर ये भी है कि जब उसके बाद काम इतना बिगड़ गया था, पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि डुल्ले बेर जो है वो तो संभल जाते हैं, पंजाबी का फिक्रा है, डुल्ले बेर तो संभल जाते हैं, मेरे डुल्ला होया घ्यो जो है वो नहीं संभलता। जो घी बिखर जाए तो वो इकट्ठा नहीं होता, अगर बेर बिखर जाए तो वो धुल के फिर भी साफ होकर काम आ जाते हैं, इसके मायने ये है। तो चूंकि ये घी बखेर के गया था, बिजली का यूनिट जान के, इसे पता मैं जा रहा हूं, जान के 5 रुपए यूनिट कम किया, अगर आपको याद हो तो, जान के उस वक्त इसने पेट्रोल के पैसे कम किया। हालांकि ओ भाई तुमने IMF से मुआहदा क्या किया है, उसके बिल्कुल एंटी तुम चल रहे हो। और वो भाई उन्होंने साफ कहा, हम नहीं जानते कौन इमरान था, कौन शहबाज शरीफ है, हम जानते हैं पाकिस्तान का वायदा है और पाकिस्तान अपने वायदे में पूरा नहीं उतर रहा है, तो उन्होंने जो सजा देनी थी वो सजा दे रहे हैं, और आज तक हम वो सजा ले रहे हैं। और मेरी और बहुत से लोगों की राय है कि उससे जान छुड़ाई जाए। अब वो बोस्तान अली साहब जो इसके करेंसी के और डीलर हैं पाकिस्तान के बहुत बड़े, उन्होंने बड़ी अच्छी ऑफर की है, उसकी ऑफर को कबूल कर लेना चाहिए और बाकी मामला को दुरुस्त कर लेना चाहिए। जरूरी नहीं है कोई IMF, खुदा पे हम मुसलमान हैं, हमें खुदा पे भरोसा करना चाहिए। हमारी आइंदा फसलें आएंगी, फसलों से ठीक है, हमने कोविड भी भुगता है, हमने सैलाब भी भुगता है, हमने जलजले भी भुगते हैं, बड़ी आफात आई हैं, आसमानी आफात आई हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, अल्लाह से दुआएं करनी चाहिए। और अब ये रमज़ान की ताक रातें शुरू हो गई हैं, अल्लाह से गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगी जाए और अल्लाह से मांगा जाए, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह बड़ा रहम करेगा, बड़ा करम करेगा। हम नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और अल्लाह अपने हबीब के उम्मतियों पर बड़ी रहमत करेगा और इंशाअल्लाह ज़रूर करेगा। और देखभाल के, अब ज़रूरी नहीं है कि IMF के पीछे ही पड़े रहे और वो जो चाहे हमसे बनवाए, वो कहे जी कान पकड़ लो तो हम कान पकड़ लें, वो खड़े हो जाओ तो हम खड़े हो जाए, यानी ऐसा नहीं है। अगर इज्जत से कोई मसला हल होता है करें, न छोड़े, अल्लाह मालिक है। हम किसी और कोई और रास्ते निकाल लें, बड़े बड़े लोग हैं वो रास्ते निकालेंगे, बताएंगे कि क्या करना है, और इंशाअल्लाह को हमारे दोस्त मालिक भी हमारी वो करेंगे। हम एक एटमी ताकत है, 25 करोड़ का मुल्क है, ये कोई छोटी सी रियासत नहीं है, कोई 50 लाख या करोड़ या भी 80 लाख की कोई आबादी का मुल्क नहीं है, बहुत बड़ा मुल्क है, दुनिया का 5वें नंबर का मुल्क है, दुनिया की 4थे नंबर की मिलिट्री है हमारे पास, और अल्लाह की रहमत है कि एक ताकतवर मुल्क है, हमको कमजोर मुल्क नहीं है, मुसलमानों में वाहिद मुल्क है जो एटमी ताकत रखता है। दुनिया के 8 मुल्क एटमी ताकत रखते हैं, इसमें 7वां नंबर हमारा है। हमें हौसला भी करना चाहिए और इंशाअल्लाह जब भी इलेक्शन होंगे इतनी बड़ी मार नहीं पड़ेगी जितनी सोचा जा रहा है। पीपल पार्टी और जो बलूचिस्तान की जमातें हैं और जो फजलुर रहमान की जमात है और जो ANP वगैरह, इनको कोई नुकसान नहीं होगा, ये अपनी सीटों के आसपास ही 1-2 कम या 1-2 ज़्यादा लेंगे। हाँ, फर्क थोड़ा सा नून लीग को ज़रूर पड़ेगा, तो इंशाअल्लाह नून लीग उसमें इसमें बाद में भी अपना जैसे इत्तेहाद चल रहा है, इत्तेहाद बढ़ा ले, इत्तेहाद बढ़ा के हुकूमत बना सकते हैं और थोड़ी कोशिश करें और मियाँ नवाज शरीफ वापस आ जाए अब और आके अपने काविशें करें और घर घर जाए और लोगों को बताएं कि भाई इस तरह से जो नुकसान हुआ है इसका असल जो है ये इमरान खान जिम्मेदार है। और इमरान खान जो आगे करने वाला था, फौज ने ऐसे नहीं हटाया, फौज देख चुकी थी कि ये मुल्क का खाना खराब करने वाला है,
और ये मुल्क का खाना खराब कर देता। और इससे कुछ लोग अदलिया के भी इसके साथ मिले हुए थे, और कुछ लोग जो पुराने अदलिया के जो निकल चुके हैं वो इससे मिले हुए थे, और वो इस मुल्क का इसके साथ मिलकर खाना खराब करना चाहते थे। जो रिटायर हो गए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और जनाब, इसकी पता नहीं क्या सोच थी, जमाइमा से शादी और यहूदियों से, बच्चे से यहूदियों के पास पाल रहे हैं, अब तक बच्चे यहूदियों के पास है। वो भी वजह बात समझ आती थी। इसका मकसद है कि अब तक इसका रास्ता नहीं टूटा है, और अब तक आप देख लें, शादी खत्म हुआ अरसा हो गया, लेकिन जमाइमा अब तक इसके लिए जो बेहतरीन से बेहतरीन इसकी हेल्प हो सकती है, चाहे वो केसों की सूरत में हो या किसी भी सूरत में, वो कर रही है। तो इसका मकसद है कि यहूदी लाबी का इस पर असर है, और ये पता नहीं पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहता है। मुझे तो कोई खैर की उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान के लिए कोई खैर की उम्मीद हो इससे, मगर लोग बैठे हुए हैं इसके साथ। क्यों कि इसने, वो लोग वो हैं जो यानी कि 25 साल के हैं या 30 साल के हैं, जिनको इसके पुराने 70 के जो प्ले बॉय था जब ये, और अब तक प्ले बॉय है, उन हालात उन वाक़यात का नहीं पता है, और वो इसकी बहकावे में आए हुए हैं। बाहर अल्लाह मेहरबानी करेगा। लेकिन डॉक्टर दानिश के विनाक को देखकर और बिलावल भुट्टो की पूरी तकरीर को देखकर और जनरल बाजवा के पूरे वो स्पीच को सुन के पता लगता है कि ये कोई पाकिस्तान का दोस्त नहीं, पाकिस्तान का दुश्मन था, और इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। और बल्कि अगर ऐसा कुछ है तो इस पर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलना चाहिए। अगर गद्दार था तो इसको साबित करके बताएं कि ये गद्दार था। अब ये काम या तो अदलिया कर सकती है, या फौज कर सकती है, या हुक्मरान कर सकते हैं। अब देखिए कि आगे क्या होता है। बहरहाल इन बातों पर दिल अफसुर्दा है। हाँ, 50वीं सालगिरह आइन की मनाई गई है, बड़ी खुशी की बात है, और आइन चल रहा है। आइन बेहतरीन आइन है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो दे गया है। खुद चाहे उसको इसके एवज में अपनी जान देना पड़ी, वो फांसी पे झूल गया, लेकिन एक बेहतरीन आइन दे के गया है, और अल्लाह बेहतरी करेगा। आगे देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।